ओके। तो कहानी ऐसी है कि कहानी थोड़ी सी गंदी है आज। असल में हमने 5 रेफरेंस देखने हैं। 5 रेफरेंस, ओके। अच्छा, देखो 5 डिफरेंस का अब सीन ये है कि फेस डिफरेंस में हमने ये देखा था कि एंगल का कितना डिफरेंस है। सही है। पाथ डिफरेंस में आप ये कह सकते हो कि भाई डिस्टेंस में कितना डिफरेंस आ रहा है। सही है। पाथ डिफरेंस में आप कह सकते हो कि भाई पाथ आप डिस्टेंस कह सकते हो या रूट कह सकते हो। सही है। जो रूट, ये जो पाथ है जो कि वेव ने लिया है, बेसिकली वो चीज़ है। सही है। सो और जब आप इनको डिफरेंस निकालो, इसका मतलब आपके पास 2 पाथ होंगे, आप उनको सब्ट्रैक्ट करोगे, आपके पास पाथ डिफरेंस आ जाएगा। सही। सबसे पहले तो कुछ कॉमन एग्जांपल देखते हैं कि पाथ डिफरेंस क्या होता है, कैसे निकलता है। फिर उसके बाद जो है ना इसको थोड़ा सा रिलेट करेंगे। अच्छा, लेट्स से कि तुम्हारे पास जो है ना एक स्ट्रेट लाइन है। सो यहाँ से यहाँ तक। सही है। सो यहाँ पे लेट्स से पॉइंट ए है एंड दिस इज पॉइंट बी। सही है। मैंने वेव जनरेट की है कुछ। सही है। और लेट्स से मैंने, सही है, ये मेरे पास वेव आ गई, ये जो वेव ट्रेवल करके जा रही है पॉइंट बी तक। सही है। तो ये आ गए पॉइंट बी तक, वेव ट्रेवल करके चलेगी। सही है। थोड़ी सी तमीज से बना देते हैं। ओके एंड ओके एंड ओके एंड ओके एंड ओके। फाइन। अच्छा जी। ये मेरे पास हो गई एक वेव। सही है। मैं यहाँ पे डिस्टेंस भी दे देता हूँ कि भाई लेट्स से ए से बी तक का डिस्टेंस आप ले लो। अच्छा जी, यहाँ पे हम वेव एंड कर रहे हैं। सो ए से बी तक का डिस्टेंस तुम ले लो, लेट्स से 10 सेंटीमीटर का। सही, ये मेरे पास एक वेव मैंने बनाई है। अगर मैं दूसरी भी वेव बनाना चाहूँ, लेट्स से दूसरी वेव मेरे पास जो है वो इस तरह से ट्रैवल कर रही है। सही, ये मेरे पास आ गई दूसरी वेव। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि इनका पाथ डिफरेंस क्या होगा, दोनों एक ही पाथ पे ट्रैवल करी। सही। तो तुम क्या कहोगे इनका पाथ डिफरेंस, अगर मैं तुमसे पूछूं। ज़रा सबने बोलना प्लीज़, ज़रा साथ देना, तो ये थोड़ा अजीब सी चीज़ है। तो तुम लोग के ख्याल में इनका पाथ डिफरेंस क्या होगा? यस, एनीबडी? किसी को कोई आइडिया? कुछ भी बोल दो, तुक्का लगा दो। अब यार कुछ तो बताओ यार, नाम लेके पूछना पड़ेगा। चलो ईशा, तुम बता दो। ईशा क्या कहती हो? ईशा। सर, सेम ही नहीं होगा क्या? सेम पाथ डिफरेंस? पाथ डिफरेंस? नहीं होगा मतलब, आई थिंक अबे क्या क्या, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। एज इन के मुझे नहीं लग रहा है इन दोनों में कोई पाथ डिफरेंस होना चाहिए। है क्या? 10 सेंटीमीटर ओके, होगा फिर। चलो आप कह रहे हो कि पाथ डिफरेंस नहीं होना चाहिए, फाइन। और शहीद क्या कहते हो? नहीं होना चाहिए। क्यों भाई? पता नहीं। अबे कुछ तो बता, कोई तुक्का लगा दे। नहीं पता। अच्छा, चलो अर्जुन भी, आपकी आप क्या कहती हो? एनी आइडिया? देखो बिल्कुल कॉमन सेंस है। पाथ डिफरेंस सेम नहीं होगा फॉर बोथ ऑफ देम, लाइक बोथ ऑफ द वेव्स। ओके, तो आप डिफरेंट होगा, कोई वैल्यू आपके जहन में? नहीं। अच्छा, चलो देखो समझो। पाथ पाथ डिफरेंस का मतलब है कि भाई दोनों वेव ने जो पाथ लिया है, आप उन पाथ को चेक करोगे भाई वो कितना है, और फिर उनको सब्ट्रैक्ट कर दो। सही है। तो जो पर्पल वाली वेव है उसने 10 सेंटीमीटर का पाथ लिया है, राइट। और जो ग्रीन वाली वेव है उसने भी 10 सेंटीमीटर का पाथ लिया है। सही है। सो इन दोनों का जो पाथ डिफरेंस आएगा वो आपके पास जस्ट जीरो आ जाएगा। सही है। पाथ डिफरेंस जीरो आ जाएगा। सही है, क्योंकि
आपके पास जो है दोनों दोनों वेव जो है वो सेम पाथ पे ट्रैवल कर रही है, राइट। सो पाथ डिफरेंस क्रिएट ही तब होगा कि जब आपके पास जो है ना दो डिफरेंट पाथ्स होंगे, सही हो गया। ये बात एक चीज़ हो गई। अच्छा, अगर अगर तो वेव नीचे से होती, लाइक अगर तो वेव इस तरह से ट्रैवल कर रही होती, सही है, तो उसके अंदर भी पाथ डिफरेंस जो है वो उस केस के अंदर भी पाथ डिफरेंस जीरो होता, बट फेज डिफरेंस उस केस के अंदर जीरो नहीं होता, राइट। तुम्हें तुम्हें दिख रहा है कि पहली वाली केस, पहला वाला जो केस है, मतलब अगर तुम इसको हटा दो तो ये जो पहला वाला केस है इसके अंदर पाथ डिफरेंस भी जीरो है, राइट, क्योंकि दोनों ने सेम पाथ पे ट्रैवल किया है, सही। और फेज डिफरेंस भी जीरो है, क्योंकि जहाँ से एक वेव स्टार्ट हो रही है वहीं से एग्जैक्टली दूसरी वेव भी स्टार्ट हो रही है, राइट। सो फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस दोनों जीरो है, और आपको पॉइंट बी पे या इस पूरे बीच वाले पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिख रही है, राइट। एंड अगर तो मेरे पास ऐसा सीन होता है जो मैंने अभी बनाया, अगर तो मेरे पास ऐसा सीन होता, तो अगर आप ये जो नई वाली जो पिंक वाली वेव है, अगर आप इसको या तो ग्रीन से रिलेट करो या पर्पल से रिलेट करो, दोनों से रिलेशन सेम ही होगा कि भाई आधी वेव आगे पीछे आ रही है, राइट। ग्रीन वाली वेव आधी ज्यादा आई हुई है या पिंक वाली वेव आधी कम आई हुई है, जैसे कहना चाहो तुम, राइट। तो इस वजह से जो है ना एक का क्रस्ट आ रहा है, दूसरे का ट्रफ आ रहा है सेम पॉइंट पे, राइट। सो ऑल दो इस केस के अंदर जो है फेज डिफरेंस तो जीरो हो जाएगा, सॉरी फेज डिफरेंस जो है वो 180 डिग्रीज का हुआ और पाथ डिफरेंस जो है वो जीरो का हो जाएगा, राइट। और आपको जो है ना ओवरऑल जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखेगी, राइट, कंस्ट्रक्टिव नहीं दिखेगी, ओके। सो अगर हम इसको भी तमीज से बना लें, अरे लो शिट्स, अगर हम, ये आ गई, सही है। सो अब इसको जरा समझना, थोड़ा सा अजीब सा कॉन्सेप्ट है लेकिन इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा, सही है। ये आ गया, सही है। सो अब अगर तो आप ग्रीन वाली और पर्पल वाली वेव को रिलेट कर रहे हो, सही है। सो उनके बीच में आपके पास जो है वो फेज डिफरेंस जीरो है, सही। ग्रीन और पर्पल वाली वेव के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो जीरो है, सही है। और जो पाथ डिफरेंस है वो भी जीरो है, सही है। और पाथ डिफरेंस वो भी आपके पास जो है वो जीरो आ रहा है, सही है। अच्छा, अब आउटपुट पे आपको क्या दिख रहा है, यानी यानी एज अ रिजल्ट आपको क्या दिख रहा होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सही है। सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ओके। ये बात होगी, तुम इसको ऐसे भी कह सकते हो कि जब पर्पल वाली वेव और ग्रीन वाली वेव इन फेज जनरेट हुई, इन फेज जनरेशन का मतलब है एक वेव ऐसे आ रही है तो दूसरी वेव भी ऐसे ही आ रही है, सेम पॉइंट जो है ना वो एक साथ जनरेट हो रहे हैं, सही है। सो जब दो वेव इन फेज जनरेट हो, सही है, तो वो दो और उनका फेज डिफरेंस जीरो, पाथ डिफरेंस भी जीरो, सही है, तो आपके पास जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी बन सकती है, राइट, दिस इज वन ऑफ द केस, सही हो गया। सो ये दो वेव जो है वो इन फेज जनरेट हो रही हैं, सही है। सो आप इनको यहाँ पे इन फेज भी लिख सकते हो, सो दे आर इन फेज, इन फेज, ओके। सो दे आर एक्चुअली जनरेटेड इन फेज, ओके। तो ये आपके पास एक कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर आप जो हो वो ग्रीन वाली वेव को पिंक वाली वेव से वो करो, रिलेट करो, तो आप ये कह सकते हो कि भाई आपके पास जो है उनका फेज डिफरेंस जो आपके पास आ रहा होगा, उनका जो फेज डिफरेंस आ रहा होगा, फेज डिफरेंस ग्रीन और पिंक को मैं रिलेट करूँ, सही। सो इनका जो फेज डिफरेंस आ रहा है, तो मैं देख रहा है कि 180 का 180 का आ रहा है, क्योंकि आधी वेव आगे पीछे आ रही है, सही। आधी वेव आगे पीछे आ रही है, फेज डिफरेंस। और अगर तुम पाथ डिफरेंस देखो, सो तुम्हारे पास जो पाथ डिफरेंस आ रहा है वो जीरो का पाथ डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि सेम पाथ पे ट्रेवल करके गई है, सही है। पाथ डिफरेंस तुम्हारे पास जो है वो जीरो का आ रहा है, राइट। और फेज डिफरेंस 180 का अगर बन जाता है और पाथ डिफरेंस भले जीरो का हो, तो आपके पास वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन जाती है, सही है। सो आपने कहा कि भाई सो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सही हो गया। सो ये आपके पास दो बातें हो गई। और आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि भाई दे आर एक्चुअली जनरेटेड आउट ऑफ द फेज, ओके। सो अब ये आउट ऑफ द फेज जनरेट हो रही है और आउट ऑफ द फेज मीट हो रही है, राइट। सो आपने कहा कि भाई
आउट, सॉरी, out of the phase. Okay, so they are actually generated out of the phase and they are meeting out of the phase as well, right? और अच्छा जनाब, चलो थोड़ा सा अगर ये तमीज से हो जाए, परफेक्ट, सही है। तो ये आपके पास दो कहानी हो गई, सही है। एक एक सिस्टम था जो कि बिल्कुल सिंपल सिंपल से केस मैंने समझाया आपको, सही है। अच्छा, अब दूसरा केस देखते हैं कि भाई जिसके अंदर जो है वो हमारे पास फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस दोनों कुछ ना कुछ आ रहे होंगे, सही है। सो लेट्स इमेजिन कि भाई आपके पास जो है, अब यहाँ पे हमने एक स्टेट पाथ दिया था, सही है। यहाँ पे हम ले लेते हैं कोई 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 सिस्टम जो है ना इस तरह से टेढ़ा टेढ़ा सा पाथ ले लेते हैं, लेट मी शो यू। लेट्स से ये पाथ ले लेते हैं, सही है, ये पाथ है, ओके। और मैंने ना वेव जनरेट की है, मैंने वेव जनरेट की है, कोई कोई मेरे पास स्पीकर रखा हुआ था, सही है। तो मैंने इन स्पीकर से ना वेव जनरेट की, स्पीकर्स, मैंने इनसे वेव जनरेट की, सही है। अब देखो दोनों के पाथ अलग अलग हैं, दोनों वेव्स के पाथ अलग अलग हैं, तो पाथ डिफरेंस क्रिएट ही तब होगा, फॉर्म ही तब होगा कि जब दो वेव्स हैं वो अलग अलग पाथ पे ट्रेवल करेंगे और दोनों के डिफरेंट पाथ्स होंगे, सही है। सो अब लेट्स से कि अगर मैं दे दूँ कि भाई पहला पाथ अगर मैं दे दूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक का, अगर मैं पाथ तुम्हें दे दूँ, सही है। ये वाला पाथ आ जाएगा इधर तक, एंड लेट्स से 12 सेंटीमीटर, सही है। एंड मैं तुम्हें ये वाला पाथ दे दूँ, सही है, मैं तुम्हें ये वाला पाथ दे दूँ लेट्स से 18 सेंटीमीटर, सही है। तो मुझे पार्ट डिफरेंस कोई बता सकता है? यस, शहीर पार्ट डिफरेंस बता सकता है प्लीज? क्या बोलिए सर? पाथ, पाथ डिफरेंस बता सकते हो? सर बोलिए, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। क्यों बे, कहाँ लगे हो? बस सर चाहिए नहीं, नीट बैठा हूँ। ब्रो, पाथ डिफरेंस के अंदर दो पाथ को सिर्फ माइनस कर, दो लेंथ को सिर्फ माइनस करना है। हम्म, तो क्या? 18 की एक लेंथ दी हुई है, 12 की एक हाँ, लेंथ दी हुई है। 6। इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा? मैंने अभी कुछ भी नहीं समझाया, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि दो चीज़ों के डिस्टेंस को, दो वेव्स के डिस्टेंस को, जितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है, जो पाथ उसने लिया है, बस उनको माइनस करना है, दैट्स इट। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं समझाया। दैट्स 6। सही हो गया। ओके। तो अभी अभी मैं ये नहीं, मैं कोई डिटेल के अंदर नहीं जा रहा, तुम्हें ये बात समझ में आ रही है, फाइन। ये बीच वाली बात तुम्हें समझ में आ रही है, फाइन। नहीं समझ में आ रही, लानत भेजो, कोई टेंशन की बात नहीं है, सही है। अभी मैं सिर्फ तुम्हें ये समझा रहा हूँ कि पार्ट डिफरेंस का क्या बेसिक सेंस क्या है, बेसिक बिल्कुल सिंपल मैथ्स क्या है, सही है। अभी मैं सिर्फ वो समझाना चाह रहा हूँ, सही है। सो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो पाथ दिए हुए हैं, आपने उनको माइनस करना है, सही है। एट द एंड क्या हो रहा है, स्टार्टिंग क्या हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है। सो ये हमारे पास जो है पाथ डिफरेंस यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 6 सेंटीमीटर, सही है। अच्छा, अब एक दो पॉइंट हमारी आसानी के लिए बता देता हूँ, समझ में आता है, सही नहीं आता तो कोई मसला नहीं। देखो अगर आप यहाँ पे देखो स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो इस स्टार्टिंग पॉइंट पे जो दोनों वेव्स हैं वो, उनका सेम पॉइंट जनरेट हो रहा है, सेम स्टार्टिंग पॉइंट जनरेट हो रहा है। और जब भी सेम स्टार्टिंग पॉइंट जनरेट होता है, सही, यानी दोनों के क्रस्ट एक साथ आ रहे हैं, तो जब ऐसा होता है तो हम इसको कहते हैं कि इन फेज जनरेशन, ओके। सो हमने यहाँ पे कहा कि भाई हमारे पास इन फेज जनरेशन है, इन फेज जनरेशन, ओके। ये हमारी सिंपल सी बात, सही है। और अगर तो एक पॉइंट पे दो वेव, एक का क्रस्ट एक का ट्रफ मिल रहा होता है, तो हम उसको आउट ऑफ द फेज कह रहे होते हैं, सही। मतलब यहाँ पे अगर तुम देखो ये वाले पॉइंट पे, फाइनल वाले पॉइंट पे, तो फाइनल वाले पॉइंट पे क्या हो रहा है कि दो वेव्स जो हैं, एक का क्रस्ट आ रहा है, एक का ट्रफ आ रहा है, सही है। सो ये आउट ऑफ द फेज, मैं एक एग्जांपल, एक एक आधी आधी चीजें दे रहा हूँ, एक रैंडम से केसेस दे रहा हूँ, सही। अभी मेरा मकसद इन फेज आउट ऑफ द फेज जनरेशन को रिलेट करना नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारे जहन में रिकॉल करने के लिए डाल लूँ कि हमने ये पीछे पढ़ा था। और हम इसको इन फेज इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि सेम जनरेशन हो रही है, दोनों के क्रस्ट क्रस्ट साथ आ रहे हैं, या दोनों के ट्रफ ट्रफ साथ आ रहे हैं, या दोनों के मीन पॉइंट साथ आ रहे हैं, सही है। सो ये हमारे पास इन फेज जनरेशन है, राइट। यहाँ पे हमारे पास जो है हम इसको कह सकते हैं कि भाई दे आर एक्चुअली मीटिंग आउट ऑफ द फेज, आउट ऑफ द फेज, सही है।
और आउट ऑफ द फेस का मतलब ये होता है कि आपके पास जो है वो 180 डिग्रीज या थोड़ी सी वेव जो है ना वो आगे पीछे। सही, ये हमारे पास एक और केस हो गया। चलो एक और केस समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से मेरे पास जो है ना मेरे पास एक सिस्टम है। मैंने मैंने क्या किया, मैंने सेटअप लगाया हुआ है। सही। और मैंने दो स्पीकर रखे हुए। एक स्पीकर मेरे पास यहाँ पे। सही, ये मेरे पास एक स्पीकर आ गया। सही है। ओके। और एक स्पीकर जो है वो मेरे पास यूँ मैंने रखा हुआ है। सही है, ये दो स्पीकर है मेरे पास। ओके। अच्छा, अब एक जो है वो वेव जनरेट कर रहा है। यार ये मजे का नहीं बन रहा। ये हम बना देते हैं यूँ। सही हो गया। परफेक्ट। सो एक वेव जनरेट कर रहा है जो कि यूँ जनरेट कर रहा है। सही, लाइक दिस। ये बात है इसका। सही हो गया। और यहाँ पे ना मैंने एक रिफ्लेक्टर लगाया हुआ है। एक रिफ्लेक्टर लगाया हुआ है इस तरह से। सही। तो दूसरा जो वेव जनरेट कर रहा है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इधर जा रही है। ओके। ये मेरे पास एक मैंने छोटा सा सेटअप बनाया हुआ है। ये मेरे पास जो है वो रिफ्लेक्टेड वॉल्यूम रिफ्लेक्टेड। सही है। सो ये आ गया। सही है। अच्छा, अब वेव जो है ना अब ये दोनों पाथ जो है ये वेव के पाथ मैंने दिए हुए हैं। सही है। ये बेसिकली तुम इसको ना बिल्कुल मतलब इस तरह से बना सकते हो कि पूरा जो है ना ये एक सॉर्ट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल तुम्हें दिखने लगे। सही है, लाइक दिस। सो समवॉट 90 डिग्रीज बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। सही। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि भाई इस पॉइंट पे ये जो पॉइंट आपके पास आ रहा है यहाँ पे जो है ना दोनों वेव मीट कर रही है। सही है। एक वेव जो है वो यहाँ से ट्रेवल कर रही है, लाइक दिस। सही। और एक वेव जो है वो यहाँ से ट्रेवल कर रही है। सही है, उसने यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई। सही है। और वो रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आ रही। सही है। ये दो हमने वेव बना दी। सही हो गया। मैं इनके ना डिस्टेंसेस भी तुम्हें दे देता हूँ। लेट्स से ये वाले पाथ का जो डिस्टेंस है, ये पूरे पाथ का जो डिस्टेंस है वो मैं तुम्हें दे रहा हूँ अननोन, मुझे नहीं पता। सही है। और ये जो डिस्टेंस है मैं तुम्हें दे रहा हूँ 12, या 5 ले लो, 5। सही है, दिस इज 5 एंड दिस इज 12। ओके। एंड ये 90 डिग्री बन रहा है। सही है। तो क्या मुझे तुम ये वाला डिस्टेंस निकाल सकते हो? कोई कोई बच्चा निकाल सकता है? ईशा निकाल सकती हो प्लीज? यस। सिंपल सा है, बिल्कुल बेसिक सर पाइथागोरस पार्टिकल थ्योरम थ्योरम लगेगा। इस्तेमाल करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। लगा लो, कितना आता है? एक सेकंड। सर कैलकुलेटर नहीं है। अबे सिंपल सा हो जाएगा बगैर कैलकुलेटर के यार। 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो ये आपके पास बन जाएगा 144 प्लस 25, 49, 59, 69, 13। सो 169 एंड अंडर रूट। ओके। सो आपके पास आ जाएगा 13। सही हो गया। सो आपके पास 13। अब आपके पास दो पाथ आ गए। सही, अब देखो एक एक आपके पास ये वाला पाथ आ गया, दिस इज पाथ वन। दिस इज पाथ वन एंड दिस होल थिंग इज पाथ टू। राइट। ये पूरा पाथ टू है। सही है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इनका पाथ डिफरेंस क्या है, तो पाथ डिफरेंस बता सकते हो प्लीज, एनीबॉडी? कोई पाथ डिफरेंस बता सकते हैं? किसका सर? ये दो पाथ मेरे पास हैं, एक पाथ ये है। सही है। और दूसरा पाथ ये है। सही, इनका पाथ डिफरेंस मुझे बता रहे हैं। सिंपल मैथ फोर। लगानी है, सिंपल। सर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फोर। क्या क्या कर रहे हो? थोड़ा फोर। बता, थोड़ा बता भी तो दो, कैलकुलेशन भी तो बता दो।
सर 5 + 12 तो 17 होता है, -13 करेंगे तो 4 आता है। बेहतरीन बेहतरीन। ईशा यही बोल रही हो? हाँ सर। सही है। सही है। सो आपने कहा कि भाई आपके पास जो पाथ डिफरेंस आ रहा है, अच्छा तुम अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि किसको किसमें से माइनस करना है, तुम्हें सिर्फ पाथ डिफरेंस निकालना है, डिस्टेंस से काम है, माइनस प्लस की कोई जरूरत नहीं है। सही। सो अच्छा ये आ गया और माइनस तुमने कर दिया 30 से, तुम्हारे पास आ जाएगा 4 सेंटीमीटर का पाथ डिफरेंस। ओके। तो अब वेव यहाँ से कैसे जनरेट हुई है मैंने तुम्हें यहाँ पे नहीं, इस डायग्राम में नहीं दिया हुआ। सही है। मे बी पॉसिबल कि वेव इन फेज जनरेट हुई हो, यानी यहाँ से भी ऐसी वेव आ रही हो और यहाँ से भी ऐसी वेव आ रही हो। दिस इज व्हाट वी कॉल द इन फेज वेव। ओके। इन फेज जनरेशन। सही है। या ऐसा भी मुमकिन है कि यहाँ से इन फेज जनरेट हो रही हो, यहाँ से आउट ऑफ द फेज, यानी जनरेशन जो है वो आउट ऑफ द फेज। सही। एक का क्रस्ट आ रहा है, दूसरे का ट्रफ आ रहा है। ओके। और जब वो यहाँ पे आ रही है, जब वो यहाँ पे आ रही है तो मे बी पॉसिबल कि इन फेज हो। सही। लाइक दिस, दोनों के क्रस्ट साथ हो या दोनों के ट्रफ साथ हो, कोई भी हो सकता है। या तो वो आउट ऑफ द फेज हो। सही है। यानी एक का ये आ रहा है और दूसरे का ये आ रहा है। सही है। सॉरी गलत हो गया। अगर एक का जो है वो ये आ रहा है, दूसरे का ये बन जाएगा। सही है। सो ये आपके पास आउट ऑफ द फेज है। तो वो बात की बात है। अभी पहले तुम्हें ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि पाथ डिफरेंस तुम्हें सिर्फ जो है वो दो चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करके निकालना है बस। सही है। एक और केस देखते हैं, फिर उसके बाद जो है वो हम आगे लेके चलेंगे और उसके बाद जो है ना थोड़ी सी कैलकुलेशन देखेंगे। चलो। सो ये आ गया। अच्छा जी। अब वो केस इस तरह से है कि भाई अगेन मेरे पास जो है ना दो दो से मेरे पास दो स्पीकर मैंने लगा दिए। सही है। ये मेरे पास एक स्पीकर आ गया। सही है। और या मैंने जो है ना ये मेरे पास लेज़र रखी हुई है, ऐसा समझ लो। सही। ये मेरे पास है लेज़र। सही। और मैं यहाँ से लाइट इमिट कर रहा हूँ। सही है। तो एक लाइट जो है वो इस पाथ को फॉलो करते हुए जा रही है और यहाँ पे आ रही है पॉइंट पी पे। सही है। और मैंने ना यहाँ पे एक और लेज़र मैंने लगाई है, इसी इसी से मैंने जो ना एक पाथ बनाया हुआ है लाइक दिस, गोल सा। बस एक नहीं बना। सही है। परफेक्ट। सही है। सो थोड़ा सा थोड़ा सा सर्कल जैसा लगना चाहिए। सही। सेमी सर्कल बन रहा है। सही है। अच्छा अब देखो सीन ये है कि अब आपके पास क्या है कि मैंने रेडियस दिया हुआ है। सही। मैंने रेडियस इसका दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस मैंने दिया है लेट से 4 सेंटीमीटर। सही है। और मैं तुमसे कह रहा हूँ कि भाई एक वेव जो है वो ट्रैवल कर रही है, एक वेव का पाथ है ये। सही है। और एक वेव का पाथ है ये। सही। ये दो पाथ आपके पास आ रहे हैं। सही है। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि इनका पाथ डिफरेंस निकाल दो। सो दिस इज पाथ वन, दिस इज पाथ वन एंड दिस इज पाथ टू। सही है। और यहाँ पे जो है यहाँ पे वेव मीट कर रही है। सही है। दिस इज द पॉइंट वेयर द वेव मीट या ओवरलैप या सुपर इम्पोज। ओके। और मैंने इसका जो है ना वो आपको रेडियस दिया हुआ है कि ये आ रहा है। सही है। सो मुझे पाथ डिफरेंस बता सकते हो क्या? चाहिए मुझे पाथ डिफरेंस बता सकते हो जुनून, या पाथ डिफरेंस बता सकते हो? एनी आइडिया? पार्ट 1 - पार्ट 2। क्या? क्या बोल रहे हैं आप? पाथ डिफरेंस बता सकते हो? तो उसमें वो वैल्यू शो भी नहीं आ रहा है। मैं फोर फोर का रेडियस दिया है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक लाइट रे है, वो यूं ट्रेवल कर रही है। सही है। और एक लाइट रे है वो यूं ट्रेवल कर रही है, मैंने कोई जो है स्ट्रॉन्ग फाइबर या कोई ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिक्स लगाया हुआ है जो कि इस तरह से गोल घूम के आ रहा है, सेमी सर्कुलर पाथ है। सही है। मैथ्स मैथ्स से रिलेटेड है, मैथ्स से रिलेटेड है। फिजिक्स में मैथ्स असली आते हैं फर्दर अबे साइंस। लो, फिजिक्स में तो मैथ्स आती है भाई। अच्छा जी। सर पार्ट 1 - पार्ट 2 कर लेंगे। क्या कर ले? पार्ट 1 - पार्ट 2 आगे अब आपका पार्ट डिफरेंस। अबे तो वो तो होगा लेकिन वैल्यू बताओ, होशियारी का नाम लो रे। वैल्यू नहीं पता, वैल्यू नहीं पता। ब्रो कम ऑन, सर्कुलर मेजर भी एक्स पढ़ के आ माइनस रहे हो तुम? एक्स माइनस और अबे फॉर्मूला था ना इसका।
फॉर्मूला अबे बनाते हैं इससे। सिंपल सरकमफेरेंस है ना। देखो भाई, आपके पास डायमीटर कितना हो जाएगा इस सर्किल का, 8 डायमीटर हो जाएगा, राइट। हम्म, तो इसका मतलब है ये पूरा डायमीटर आ गया आपका, राइट। ये डायमीटर आ हाँ गया 8 सेंटीमीटर का, सही है। और दूसरी चीज़ है सरकमफेरेंस, सही है। पाई आर। सरकमफेरेंस ऑफ द 2 पाई आर होता है, सही है। अब यहाँ पे चूंकि हाँ, वो है सेमी हाफ सर्किल है, में तो ना तो पाई पाई आर आर ले लो। होगा ना। सही है। सो यहाँ पे आ जाएगा पाई टाइम्स आर, सही है। ये आ गई दो चीज़ें, हम्म, इनको माइनस करना है, सही है। तो इतना इजी तो था। सो 4 पाई -8 करोगे, सो तुम्हारे पास पाथ डिफरेंस आ जाएगा। सेट हो गया। हाँ बताऊँ। तो बताओ। 4 पॉइंट समथिंग होगा मेरे ख्याल से। 4.566। 4.56, सही है, सेंटीमीटर। सही हो गया। सो ये अब आपके पास डिफरेंट केसेस थे जिनमें हमने सिर्फ ये देखा कि हमें पाथ डिफरेंस कैसे निकालना है। पाथ डिफरेंस का बिल्कुल बेसिक सेंस ये है कि आपने दो पाथ जो हैं उनके उनकी लेंथ को माइनस करना है, राइट। अगर तो वो लेंथ दी हुई है, जैसे कि पहले दो केसेस के अंदर, पहले केस के अंदर हमने लेंथ दी हुई थी, राइट, जीरो पाथ डिफरेंस आ रहा था। दूसरे केस के अंदर भी मैंने लेंथ दी हुई थी, उसमें आपने पाथ डिफरेंस से सब्ट्रैक्ट किया। तीसरे केस के अंदर मैंने एक पाथ की लेंथ नहीं दी हुई थी, वो हमने पहले पाइथागोरस से निकाला और फिर उसके बाद पाथ डिफरेंस निकाला, सही है। चौथे केस के अंदर भी मैंने सेमी सर्कल दिया हुआ था, उसका पाथ नहीं दिया हुआ था। तो वहां पे हमने पहले फॉर्मूला यूज किया और फिर वहां से हमने पाथ डिफरेंस निकाला। इसी तरह से और भी कोई ऐसी पॉसिबिलिटी आ सकती है कि जिसमें आपको पाथ ना दिया हुआ हो, सही, और आपको पाथ की लेंथ निकालनी हो कोई फॉर्मूला लगा के, और फिर आप पाथ डिफरेंस निकालो, राइट। सो पहले तो आपके जहन में ये होना चाहिए कि पाथ डिफरेंस कैसे कैसे निकल सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, सही हो गया। यहाँ तक समझ में आता है। जी। परफेक्ट।